देखिए, मैं समझता हूँ उससे कोई इनकार नहीं कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अयोध्या, राम की प्राण प्रतिष्ठा बेहद आवश्यक है। लेकिन एक बार अकेले में एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप, बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब। ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। अगर उनकी संकल्पना आपके अंदर सही है, वो उनसे ये भी पूछेंगे कि आय की इतनी बड़ी असमानता के बीच भी आप इतना सहज कैसे महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम पूछेंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की संकल्पना प्रधानमंत्री जी के मन में भी वही है जो बापू की थी। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का परमिशन दिया और बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल स्टंट। देखिए, बीजेपी तो किसी भी चीज को पॉलिटिकल स्टंट बना सकती है और मैं समझता हूं कि वो दिन भी दूर नहीं कि प्रधानमंत्री जी या उनकी पार्टी के लोग कहें कि सूर्य पूरब में उगा है, ये मोदी जी की कृपा है, बोलो मोदी मोदी, तो कुछ भी हो सकता है। जब आप पूरा का पूरा रेटरिक बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो आप किसी भी चीज को पर क्या कहते हैं कि अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उस पर प्रधानमंत्री जी, दुनिया में एकमात्र देश है हम जहाँ के वैक्सीन सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, जहाँ के हर पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी के जित देखो उत प्रधानमंत्री जी। मतलब कहीं चले जाइए, शौचालय से लेकर विश्वविद्यालय तक आपको प्रधानमंत्री जी की तस्वीर मिलेगी। सेल्फी पॉइंट रेलवे में, रेलवे ठीक से चल नहीं पा रहा लेकिन रेलवे में सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं और वहां मैंने देखा कि एक असहाय सी लड़की सोई हुई है, वो हकीकत थी देश की। उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है और मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है वहां जाने की। बिल्कुल सही कहा कि देखो, जिनकी भी आस्था होगी वो 22 को जाएं या 23 को जाएं या 28 को जाएं, वो जाएंगे। मतलब मैं तो इस बात से हैरान हूं कि कल को रामचरितमानस को भी ये भाजपा का ग्रंथ या रामायण को भी भाजपा का ग्रंथ न बताने की कोशिश करें। अरे ये सारी पौराणिक कथाएं जो भी किताबें हैं, ये महत्व देश की थी। संजय राउत बोलते हैं कि अब यही एक बाकी रह गया है कि हो सकता है कि आगे बीजेपी बोल दे कि भगवान राम हमारे कैंडिडेट थे। उन्होंने जो कहा उस तंज को समझिए कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, बजरंग दल के कुछ कुकृत्यों पर चर्चा हुई, तो खुद प्रधानमंत्री जी जाके बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंगबली कहा है, लेकिन कर्नाटका के लोगों ने इनकार कर दिया। कई दफा क्या होता है ना कि आप जिस प्रोग्राम पे चलते हैं कि मैं इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से देश के सामने ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, ये गोटी उल्टी भी पड़ जाती है। अमित शाह कहते हैं कि इंडिया तीसरा बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा 2027 तक अगर मोदी जी कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल अमित शाह जी तीसरा बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? आम आवाम। इनकम इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी को समझने के लिए ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंक्लूसिव कितनी है। अगर वो आपकी समझ नहीं है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करना है, तो मैं दुनिया के कई देशों को जानता हूं जहां समृद्धि के 3 टापू हैं और पूरा का पूरा देश असमानता के महासागर में गोते लगाता है, गरीबी में, मुफलिसी में जीता है। अगर ऐसा हिंदुस्तान चाहिए अमित शाह जी को, आपको मुबारक साहब, हमें नहीं।